आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप आटा लेकर आइए, नारियल नहीं। कलश हमने बिल्कुल परफेक्ट नहीं रखा तो हमारी पूजा गलत हो जाएगी। बहुत से घरों में क्या होता है कि नारियल महंगा लगता है। नवरात्रि की पूजा में अगर हमने किसी भी चीज की कमी कर दी या पूजा सही से नहीं की या फिर महंगा सामान नहीं रखा तो हमारी पूजा मानी नहीं जाएगी, माता रानी नाराज हो जाएंगी। क्या बिना नारियल और कलश के नवरात्रि पूजा करने से माता रानी नाराज हो जाती है? बहुत से लोगों के मन में यही डर होता है कि नारियल नहीं रखा, कलश नहीं रखा, महंगा सामान नहीं लाए तो माता रानी नाराज हो जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम उसी पे बात करेंगे, क्योंकि कई बातें भक्ति नहीं, अंधविश्वास होता है। सबसे पहले तो आप सबको नवरात्रि आने वाली है, उसकी आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे। जय माता दी। और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जय माता दी लिखकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने कीमती विचार और सुझाव जरूर दीजिए। नवरात्रि पूजा करने की सरल विधि। बिना नारियल की नवरात्रि पूजा कैसे करें, बिना कलश के नवरात्रि पूजा कैसे करें, और तो और अगर आप व्रत नहीं रख सकते, बिना व्रत की नवरात्रि पूजा कैसे करें। आज हम इन सभी सवालों पर बात करेंगे। वीडियो में बने रहे, पूरा देखिए। जय माता दी। सच्चाई जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि हमारे समाज में हमें शुरू से यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि नवरात्रि की पूजा में अगर हमने किसी भी चीज की कमी कर दी या पूजा सही से नहीं की या फिर महंगा सामान नहीं रखा तो हमारी पूजा मानी नहीं जाएगी, माता रानी नाराज हो जाएंगी। लेकिन एक बात बताइए, क्या माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है? वो भी तब जब बच्चों के पास पैसों की कमी हो, बच्चे परेशान हो। कभी नहीं। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते हैं। तो माता रानी तो जगत जननी है, वो कैसे नाराज हो जाएंगी? इसलिए माता रानी को सोने चांदी का सामान नहीं चाहिए, महंगा सामान नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? सच्ची भावना और साफ नीयत। और तो और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यही लिखा गया है कि भगवान भावना देते हैं, दिखावा नहीं। आप बात करते हैं कि अगर आपके पास पैसे कम है फिर भी मन में पूरी सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, नवरात्रि पूजा करना चाहते हैं, तो हम नवरात्रि की पूजा कैसे करें पैसे कम होने पर भी? सबसे पहले जगह साफ कर लें। वो जगह जहां पे आपने माता की मूर्ति या फोटो रखनी है, जगह साफ करके साफ कपड़ा बिछा ले। उसके ऊपर माता रानी की कोई मूर्ति हो या फोटो हो वो लगा दें। कलश रख दें, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक छोटा सा दीपक जला दें। कोई बड़ी सजावट की जरूरत नहीं है, कोई बड़े महंगे सामान की जरूरत नहीं है। उसमें छोटा सा दीपक जला दें, भक्ति भाव से प्रणाम करें, बस काफी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कलश हमने बिल्कुल परफेक्ट नहीं रखा तो हमारी पूजा गलत हो जाएगी। आप सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले आपने जो मैंने बताया था उस तरह से आपने स्थापना कर ली, फोटो मूर्ति रख ली। अब आपने क्या करना है, एक बर्तन लेना है, लोटा ले लीजिए। लोटा है तो ठीक है, नहीं तो एक गिलास ले लीजिए, उसमें साफ पानी भर दीजिए। साफ पानी भर के उसके ऊपर आम के पत्ते धो करके लगा दीजिए। आम के पत्ते हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। नारियल ले लीजिए, अगर ला सकते हैं तो नारियल ले आए तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तब भी आपने साफ मन से जो आपने बर्तन में पानी रखा उस पानी को रखिए वहां पे। ये सामान है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इससे कोई पाप नहीं चढ़ेगा, माता रानी नाराज नहीं होंगी, आपकी पूजा भी गलत नहीं होगी, पूजा पूरी तरीके से सही ही मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि नारियल नहीं है तो पूजा कैसे करें। बहुत से घरों में क्या होता है कि नारियल महंगा लगता है। कई बार ऐसा होता है नवरात्रि में जो नारियल होता है वो 50-60 रुपए तक पहुंच जाता है। उस टाइम पे एक गृहिणी उसको सोच पड़ जाती है, क्योंकि इनकम थोड़ी होती है, पैसे थोड़े से होते हैं हाथ में, तो उसको ये सोच पड़ जाती है कि पहले मैं आटा लाऊं या नारियल लाऊं। पूजा भी करनी है, ऐसा नहीं है नवरात्रि की उन्हें पूजा भी करनी है, घर की रोटी भी चलानी है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप आटा लेकर आइए, नारियल नहीं। अब क्यों आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हो? देखिए, वो जगत जननी माँ है, हम उनके बच्चे हैं। अगर हम भूखे रहकर उन्हें नारियल अर्पण करेंगे तो क्या माता रानी स्वीकार करेगी? कभी नहीं। आप अपने ऊपर लेके देखिए, आपके घर में आपके बच्चे भूखे बैठे हैं, आप अपने लिए खुद के लिए कोई सामान लेकर आ रहे हैं, पर्सनली कॉस्मेटिक का लेकर आ रहे हैं, चूड़ियां लेकर आ रहे हैं, जबकि घर में बच्चे भूखे बैठे हैं, तो क्या आप लेकर आओगे? नहीं ना। इसी तरह से वो माँ है, जगत जननी है। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप सबसे पहले अपनी रोटी का इंतजाम कीजिए। नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, अब मैं उसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ। अगर आप नारियल नहीं ला सकते तो जिस कलश में या जिस गिलास में आपने पानी भरा है ना, उसके साथ ऊपर थोड़े से चावल रख लीजिए। चावल तो सबके घर में होते हैं ना, तो थोड़े से चावल रख लीजिए, एक फूल चढ़ा दीजिए, दीपक जला दीजिए और हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। बस सच्ची पूजा यही है। अब हमने पूजा तो कर ली, अब बात करते हैं कि भोग में क्या लगाएं। माता रानी को भोग भी तो चढ़ाना है ना, वो भी पूरे मन से चढ़ाना है।
तो कई लोग सोचते हैं कि महंगे फल चढ़ाने से, महंगी महंगी मिठाइयां चढ़ाने से, महंगे महंगे पकवान चढ़ाने से माता रानी को भोग अर्पण करेंगे तो माता रानी खुश हो जाएगी। लेकिन नहीं, आपके पास अगर भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं। गुड़ तो होगा, गुड़ भी नहीं है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, घर में चीनी होगी, मिश्री होगी, वो अर्पण कर दीजिए माता रानी को। उसके अलावा आपके घर में जो भी सात्विक हो आप वो माता रानी को प्रसाद चढ़ा दीजिए। माता रानी सच्चे मन से आपका वो भोग स्वीकार कर लेंगी, क्योंकि माता रानी को महंगी चीजें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपकी सच्ची भावना और सच्ची श्रद्धा। अब बात करते हैं कि हमें व्रत करने हैं तो व्रत कैसे करें। आप अगर पूरे व्रत नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 3 चीजों से व्रत कर सकते हैं। पहला है फलाहार करके, दूसरा है एक टाइम भोजन करके, और तीसरा सबसे अच्छा सिर्फ माँ का नाम जप के। व्रत का मतलब क्या होता है, संकल्प। याद रखना, भूखे रहना भक्ति नहीं है, बल्कि सच्चे मन से भक्ति भाव करना बिना किसी अपने शरीर को तकलीफ दिए, वही आपका असली व्रत है। अब बात करते हैं सबसे बड़े अंधविश्वास की। कई लोगों के मन में ये अंधविश्वास आ जाता है, ये गलत भावना आ जाती है कि इस नवरात्रि हमने पूजा ढंग से नहीं करी, हमने कोई महंगा सामान नहीं रखा, कोई नारियल नहीं रखा, कुछ ढंग से पूजा नहीं करी तो माता रानी नाराज हो जाएगी। माता रानी क्यों नाराज होंगी, माँ दुर्गा तो खुद दया और करुणा की देवी है, वो अपने बच्चों से कैसे नाराज हो जाती है, वो भी तब जब उनके पास पैसे कम है और उन्होंने कोई महंगा सामान नहीं रखा। दिखावे से पूजा नहीं होती है, पूजा होती है सच्ची भावना और भक्ति से। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप कहेंगे कि ऐसे ही पूजा करवा रही हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो पूजा करना चाहते हैं लेकिन जिनके हाथ बंधे हुए हैं परिवार की जिम्मेदारियों से। ऐसे नहीं है, लेकिन पूजा करना चाहते हैं तो ये ऐसी चीजें वो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास है तो वो करें, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पास है तब भी आप दिखावा ना करें। आप करना चाहते हैं, 9 दिन की पूजा होती है तो आप किसी गरीब को, रोज एक गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दीजिए, यहीं से आपको सच्चा आशीर्वाद माता रानी का मिल जाएगा। इस नवरात्रि एक बात याद रखिएगा कि माता रानी को आपसे कोई महंगा सामान, कलश, नारियल, कुछ ऐसे पकवान कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति, श्रद्धा और आपके परिवार की खुशियां, क्योंकि माता रानी कहती हैं जब मेरे बच्चे खुश तो मैं भी खुश। यही आपकी साधारण सी पूजा भी सच्ची पूजा अगर आपने कर ली तो माता रानी तक जरूर पहुंचेगी। इसलिए जय माता दी जरूर लिखिए अभी कमेंट में। अगर आप भी मानते हैं कि पूजा दिल से होती है, पैसों से नहीं, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो माता रानी की साधारण पूजा करने से घबराते हैं कि कहीं हमारी पूजा में कोई गलती ना हो जाए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कई सवाल हैं, इन सवालों के सभी जवाब मैंने देने की पूरी कोशिश करी है कि माता रानी की हम साधारण से पूजा कैसे कर सकते हैं जब हमारे हाथ बंधे हों परिवार की जिम्मेदारियों से और हमारे पास पैसे भी कम हो। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते जय माता दी जयकारा लगा के जरूर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।